जी। पर, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में सभी को राम राम सा। घट पर्चा को अंग रिक्ता। क्रोध की दौड़ सुमेर आकाश लग, मन की पहुँच सो हद माही। सूरत सो जाय बेहद के टापरे, अगम स्थान जहाँ संत जाही। आवता हंस की शंखनी नाल है, उलट घर जावता बंक होई। भंवर गुफास में आद स्थान है, शंख और बंक जहाँ मिले दोई। बीच में पट सो जाल उन्मान है, भृकुटी त्रिकुटी दोए कुहावे। शंखनी नाल होए जोग स्थान ले, बंकसी माय होए ब्रह्म पावे। जोग के साजिया देह जोग राख ले, काल के बस जन जाए होई। दास सुख राम कहे भगत इदकार सुख, जन्म और मरण जो मिटे दोई। साखी के माध्यम से महाराज फरमाते हैं कि क्रोध की दौड़ मेरुदंड से त्रिकुटी के नीचे तक है। मन तो जहां तक श्वास चलता है, शरीर में वहीं रहता है। सूरत बेहद यानी ब्रह्मांड से ऊपर तक जाती है। अगम स्थान यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति संत करते हैं, यही जाना है। हंस संसार में शंखनाल के रास्ते से आता है और उलट कर बंकनाल के रास्ते से पूर्ण परमानंद को प्राप्त करता है। भंवर गुफा में आदि स्थान यानी ब्रह्मांड के ऊपर पर ब्रह्म का पद, जो आत्म चेतन और 5 तत्वों का आधार है, जहां से हंस आता है, जहां शंखनाल और बंकनाल दोनों मिलती है। बीच में पट यानी पर्दा जाल के अनुमान है, उसको त्रिकुटी और भृकुटी दोनों कहते हैं। बंकनाल के रास्ते जाने वाले को ब्रह्म की प्राप्ति यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग की साधना करने वाले अपने शरीर से संसार में अमर हो जाते हैं। उम्र बढ़ाकर भी आखिर काल के वश हो जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि राम भक्ति का ऐसा प्रताप है कि भजन करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। राम राम सा। राम सभा में राम राम। राम राम भाई साहब, बहुत अच्छा राम लिया आपने, राम बहुत राम। अच्छा लिया और बहुत ही प्रयास किया अच्छा इसका भाषांतर करने का। इसमें जैसे गुरु महाराज फरमाते हैं कि क्रोध की दौड़ सुमेर आकाश लग, जो हद का काल है, आत्मा के जिनको शत्रु कहते हैं, तो उनको सबको एक माध्यम से, एक शब्द से समझाया है, क्रोध से। कि जैसे यहाँ का जो यमराज है, तो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों को अगर हम क्रोध बोल दें तो भी पांचों ही आ जाते हैं, काल बोल दें तो भी ये पांचों आते हैं। तो बताया कि हद का काल क्या है, क्रोध है। और इसी तरह से बेहद का काल ना समझ गुरु है, और अगम देश का काल सांख्यों की साधना है। इसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं क्रोध की दौड़ सुमेर आकाश लग, कि क्रोध कहाँ कहाँ जाके, धर्मराज की दौड़ कहाँ तक है, मेरुदंड तक है, आकाश से नीचे नीचे, त्रिकुटी से पहले पहले। तो बिल्कुल सही आपने बताया, क्रोध की दौड़ सुमेर आकाश लग, मन की पहुंच सो हदमाई। मन कहाँ तक जाता है, त्रिकुटी पे जाके थकता है। और सुरत सो जाए बेहद के टापरे, सुरती की जैसे हमने कई बार लिया हुआ है कि जहां पर शिव ब्रह्म के आगे एक सागर है जिसको महाशून्य और शून्य सागर, ये दोनों हैं, और उसमें बीच में बाउंड्री है, शिव है। तो कहते हैं कि सुरत सो जाए बेहद के टापरे, वो कहाँ तक पहुंचेगी, वो बेहद स्थान अर्थात ब्रह्मांड तक जाती। और उस जैसे ही उसको पार किया और 10वां द्वार खुला, तो वहां कौन जा सकता है, कि आगे उसके सुरती काया जब छूट जाती, कहाँ छूट जाती सुरती काया, कि उस हद पे, उस जहां पर वो बाउंड्री बनी हुई, जहां शिव ब्रह्म के आगे जो सागर है, उस सागर में
शून्य सागर से जैसे आगे बढ़ा और बस उसका सुरती काया छूट गई, तो कहते हैं उसके आगे जाने के लिए क्या है कि आगे वो संत जाता है, दिव्य काया धारण करके जाता है, अगम स्थान जहाँ संत जाई। तो ऐसे यहाँ पर ये पहली साखी थी। ऐसे ही त्रिकुटी और भ्रगुटी का बताया कि बीच में पटसो जाल उन्मान, कि अगर ये भंवर गुफा है, ये कैसे, जहां से ये नाक के दोनों श्वासा चलती हैं और इसमें जाकर जब ऊपर लगती हैं, जब हम सुमिरन करते हैं, राम 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 ज्यादा सुमिरन करते हैं तो श्वास भी चलती रहती है। तो श्वास की जहां पर ऊपर जाकर ठंडक होती है उस जगह को एक माना, और एक जहां पर नाड़ियां जाके मिलती हैं वो दूसरी मानी। तो नाड़ियां जाके मिलती है त्रिकुटी, और उसके नीचे जहां श्वासा टक्कर खाती है उसको भ्रगुटी बोला। तो कहा है कि वहां से नीचे उतरता है, भ्रगुटी से हम नीचे आए। और भंवर गुफा क्यों बोला कि वहां पर उसके अंदर जैसे किसी ब्रिज के नीचे से निकलते हैं तो जैसे रहता है अंधकार की दोनों तरफ टनल है, ऐसे ही वहां से निकलते हैं। इसलिए उसको बताया कि जहां पर संखणी नाल और बंकड़ी नाल दोनों मिली उसको भंवर गुफा कहते हैं, वो वहां पर भंवर गुफा है। और उसी गुफा में एक नीचे का पट है जहां पे श्वासा लगती, एक ऊपर का है जहां पर नाड़ियां मिलती। तो ऐसे गुरु महाराज ने यहाँ बताया कि भंवर गुफा समय आद स्थान है, शंख और बंक जहाँ मिले दो ही, और बीच में पटसो जाल उन्मान है। जिस तरह से एक बीच में उसके फर्क है, एक श्वासा पहुंचती और एक में नाड़ियों के स्थान, नाड़ियों के आधार से पहुंचा जाता है। जब पीठ के रास्ते जाते हैं तो हम सुषुम्ना के आधार से वहां पहुंचते हैं, इसलिए वो त्रिकुटी में पहुंचते। तो कहते बीच में जाल उन्मान है। संखड़ी नाल हो योग स्थान ले, ये आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि संखड़ी नाल से जो पूरब की दिशा से ऊपर चढ़ता है मूल द्वार से लेकर भ्रगुटी तक, तो वो जोग के माध्यम से चढ़ता है, श्वासा ओम सोम अजप्पा के आधार से चढ़ता है, और बंक नाल में जाता है तो वो नयनछर के आधार से जाता है। ऐसा गुरु महाराज ने साखी में फरमाया है। अगली साखी लेनी है हमारे, एक मिनट,